बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 रेनबो का लेसन 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यह एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में भारत के एक बहुत ही महान व्यक्ति और वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है। तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके साथ ही बहुत सारी प्रेरणा भी मिलेगी। तो चलो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको प्रायः यूजुअली का मतलब होता है प्रायः, नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भी नाम से जाना जाता है, वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति हुए फ्रॉम 2002 टू 2007। और यह राष्ट्रपति कब से कब तक थे बच्चों? यह राष्ट्रपति थे सन 2002 से 2007 तक। एपीजे अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu। एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए या फिर इनका जन्म हुआ था। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child। यद्यपि he was born in a poor family, यद्यपि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। he was an exceptionally brilliant child, वह exceptionally यानी कि असाधारण रूप से brilliant child यानी कि प्रतिभाशाली या मेधावी बच्चे थे। यानी कि भले ही उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वह असाधारण रूप से एक बहुत ही प्रभावशाली बच्चे थे। his father जैनुलाब्दीन was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu। His father जैनुलाब्दीन, उनके पिता जैनुलाब्दीन, was a boat owner, वह एक नाव के एक बोट के ऑनर थे, मालिक थे। who ferried Hindu pilgrims, जो कि हिंदू पिलग्रिम्स को पहुंचाते थे, ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? एट द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर में, इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। His father was an imam at local mosque and his mother Ashiama was a housewife। His father यानी उनके पिता was also an imam, वह एक इमाम भी थे। at local mosque, वहाँ के स्थानीय मस्जिद में वह एक इमाम थे। and his mother, और उनकी माता जी जिनका नाम था आशियामा, was a housewife, वह एक गृहिणी थी। he started working at a यंग एज, उन्होंने यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। टैमरिंड का मतलब होता है बच्चों इमली, सीड्स का मतलब बीज, यानी कि उन्होंने इमली के बीज और न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र बेचा टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली की मदद करने के लिए, आर्थिक रूप से यानी पैसे कमाने के लिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इमली के बीज और न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, अपनी प्रारंभिक शिक्षा को रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल यानी कि रामेश्वरम के प्राथमिक पाठशाला से पूरी करने के बाद, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज, कलाम सेंट जोसेफ्स कॉलेज में गए जो कि तिरुचिरापल्ली में स्थित था। द कॉलेज वॉज अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954। द कॉलेज यानी कि वह कॉलेज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, वह मद्रास विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड यानी कि संबद्ध था। फ्रॉम वेयर, जहां से उन्होंने ग्रेजुएटेड यानी कि स्नातक की डिग्री प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की, इन फिजिक्स भौतिक विज्ञान में, इन 1954 यानी कि सन 1954 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलिएटेड जो कॉलेज था उससे फिजिक्स में
यानी भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरो इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन यानी कि योग्यता या फिर विशेषता प्राप्त की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक बहुत ही ग्रेट यानी कि महान साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के चांसलर यानी कि कुलाधिपति बनाए गए। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO in 1958 and then joined Indian Satellite Research Organization ISRO in 1963। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि जिसको हम लोग DRDO भी कहते हैं उसमें सन 1958 में काम किया 58 तक, और उसके बाद उन्होंने इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हिंदी मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान उसको ज्वाइन कर लिया, जो कि सन 1963 में यानी कि 1963 में उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड ऑल्सो इन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसमें? इंडियन सैटेलाइट एंड इन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, यानी कि भारतीय उपग्रह और DRDO के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस satellite launch vehicle SLV-3 to inject रोहिणी सैटेलाइट इन नियर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक योजना निदेशक के रूप में उन्होंने SLV-3 जो कि भारत की पहली इंडिजिनस का मतलब होता है बच्चों स्वदेशी, जो कि भारत की पहली स्वदेशी उपग्रह है, उसके विकास और प्रबंधन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रोहिणी सैटेलाइट को, रोहिणी उपग्रह को अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी के कक्ष में स्थापित करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल यानी कि प्रक्षेपास्त्र के फील्ड में, क्षेत्र में उनका बहुत ही महान योगदान रहा। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल वेर डेवलप्ड बाय हिम। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जो मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स के नाम हैं, प्रक्षेपास्त्र के नाम हैं, वेयर डेवलप्ड बाय हिम, यह उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया, विकसित किया गया या बनाया गया। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क on the development of ballistic missile and launch vehicle technology। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है फॉर हिज वर्क ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को के डेवलपमेंट में बहुत ही काम किया, बहुत ही बड़ा योगदान दिया। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, यानी कि एक महान वैज्ञानिक होने के बावजूद वह एक महान राइटर यानी कि लेखक भी थे। ही हैज रिटेन मेनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, यानी कि ये जितनी किताबों के नाम मैंने बोला है ये सभी उन्होंने लिखा है, जिसमें से द विंग्स ऑफ फायर, ये जो विंग्स ऑफ फायर है, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। ही हैज मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, यानी कि इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किताब में उन्होंने अपने सपने का, अपने ड्रीम का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह चाहते हैं कि भारत सन 2020 तक एक
डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित राष्ट्र बन जाए। His advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream. His advice to the youngsters, उनकी जो सलाह है, किसको सलाह है? यंगस्टर्स, यानी कि जो यहाँ के युवा हैं, जो भारत के युवा हैं, उनको वो सलाह देते हैं कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, यानी कि बहुत सारे सपने देखो, सपने देखते रहो। ड्रीम ट्रांसफॉर्म्स इनटू द थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन। जो ड्रीम्स होते हैं, जो सपने होते हैं, वह विचारों में ट्रांसफॉर्म होते हैं, बदलते हैं, और जो विचार होते हैं वह एक्शन यानी कि क्रिया में कार्यान्वित होते हैं और उन पर एक्शन करते हैं। हम लोग एक्शन लेते हैं, यानी कि अगर हम कुछ सोचते हैं तभी हम उन पर एक्शन ले सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। जब हम कुछ सपने नहीं देखेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, तो हम क्या काम करेंगे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम with Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990, Bharat Ratna including Indira Gandhi Award for National Integration। यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार ने, भारत सरकार ने उनको ऑनर्ड यानी कि सम्मानित किया। किस किस चीजों से, किस किस सम्मान से उनको सम्मानित किया? जिनमें हैं पद्म भूषण सन 1981 में, पद्म विभूषण सन 1990 में, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, और इंदिरा गांधी अवार्ड भी उनको सन 1997 में भारतीय इंटीग्रेशन यानी कि एकता को बनाए रखने के लिए उनको मिला। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 while delivering a lecture at इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इन शिलोंग। यानी कि सन 2015 में 27 जुलाई को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक लेक्चर देते हुए उनकी मृत्यु हो गई। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड, जो पूरा विश्व था वह हैरान रह गया, भौचक्का रह गया, और सैडेंड, और दुख में डूब गया। क्यों डूब गया? द सडन एंड अनटाइमली डेथ, क्योंकि अचानक और अकाल मृत्यु हो गई थी। किसकी? अ सिंपल हम्बल, एक बहुत ही साधारण और बहुत ही विनम्र व्यक्ति की, येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, इस युग के बहुत ही महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही महान व्यक्ति इसमें कहा गया है। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। तो इस चैप्टर से हमको यही सीख मिलती है बच्चों कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, देन बर्न लाइक अ सन, तो सूर्य की तरह आपको दहकना भी पड़ेगा, सूर्य की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। यानी कि हमको मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको सपने देखने पड़ेंगे, और सपने को पूरा करने के लिए हमको एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं ये बच्चों, स्वागत है आपका मास्टर मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रविकांत सिंह, और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 रेनबो का लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाले सभी चैप्टर के वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग शुरू करते हैं। व्हेन एंड वेयर वॉज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न, यानी कि कब और कहाँ APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए थे या उनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग। APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। यानी कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। तो मैं आपको प्रश्न का अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ, इसके साथ इसका आंसर भी बता रहा हूँ, और आंसर का अर्थ भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली, उन्होंने अपने फैमिली की हेल्प करने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, उन्होंने अपने फैमिली के सपोर्ट के लिए टैमरिंड सीड्स यानी कि इमली के बीज और न्यूज़पेपर्स यानी कि समाचार पत्रों को बेचा। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ही वर्कड। 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताइए जहां पर इन्होंने काम किया, एपीजे अब्दुल कलाम ने काम किया। तो इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च संस्थानों में काम किया, इंडिया के सबसे बड़े, जिनमें से है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डीआरडीओ भी बोलते हैं, और दूसरा है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। उस बुक का नाम बताइए जिसमें इन्होंने इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के लिए ख्वाब देखा है या फिर उसको मेंशन किया है, उसके बारे में कहा है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, यानी इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये उस किताब का नाम है जिसमें इन्होंने ये सपना देखा है, ऐसा मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द अवार्ड्स बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड। उन अवार्ड्स का, उन सम्मानों की लिस्ट बताइए, बनाइए, सूची बनाइए जिनसे एपीजे अब्दुल कलाम को नवाजा गया है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे पद्म भूषण, उनको 1981 में पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न भी मिला है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इनको सन 1997 में इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला है। अगला क्वेश्चन, वाई इज डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे, डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काम किया, किस पर काम किया, डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर काम किया। ठीक है, और इसीलिए इनको एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। वर्ड पावर में आपको क्या करना है, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल्स, या कुछ मिसाइल्स के नेम आपको लिखने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो पहला हो जाएगा अग्नि, AGNI, अगला हो जाएगा पृथ्वी, इसको आप लोग अपनी बुक में नोट करते रहेंगे, तीसरा हो जाएगा नाग, चौथा है आकाश, और पांचवा है त्रिशूल। तो इन सबको आप अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्रैकेट से आपको उचित शब्द चुनकर आपको भरना है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है, विद अ ब्लैंक फेस शी सेड माई पर्स इज एम्प्टी। एक ब्लैंक फेस से यानी एक उदास चेहरे से, एक निराश चेहरे से उसने कहा माई पर्स इज एम्प्टी, यानी कि मेरा पर्स खाली है। ऐसे ही आपको वहाँ कौन सी चीज़ एम्प्टी रहेगा कि ब्लैंक रहेगा, बहुत सोच समझ के आपको भरना है। ठीक है, अगला है, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी पहले वाले में PRINCIPAL रहेगा और दूसरे वाले में प्रिंसिपल, यानी हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वह मैन ऑफ प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों के व्यक्ति हैं। अगला है, लिटिल चिल्ड्रेन हैव स्मॉल हैंड्स, छोटे बच्चों के छोटे हाथ होते हैं, तो कहाँ लिटिल रहेगा और कहाँ स्मॉल रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। यू शुड लाइव इन यूनियन बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसको आप लोग भर लेंगे, हमें एक संघ बनाकर रहना चाहिए क्योंकि एकता में शक्ति होती है। द हैंडसम यंग मैन हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइफ, तो कहाँ हैंडसम लगेगा, पुरुषों के लिए हैंडसम लगता है और महिलाओं को सुंदर बताने के लिए ब्यूटीफुल लगता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं और उनकी कौन सी डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव लगेगी, सुपरलेटिव लगेगी, तो उसको आपको क्या करना है, सही तरीके से इसमें भरना है। तो यहाँ भर कर आपको दिखाया गया है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। बीरबल वॉज क्लीवर दैन द अदर मिनिस्टर्स, यानी दूसरे मंत्रियों से बीरबल क्या था, क्लीवरर था। अगला है, द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो एवरेस्ट है इस विश्व का सबसे हाईएस्ट पीक है, तो यहाँ हाईएस्ट लिख लेंगे, हाई का हाईएस्ट हो जाएगा। चाइना इज़ अ बिग कंट्री, चाइना एक बड़ी कंट्री है। सुप्रिया इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, सुप्रिया कक्षा की सबसे
लंबी लड़की है। तो यहाँ टालेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव लग जाएगा। जेम्स इज़ 2 years ओल्डर देन मी, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, जेम्स मुझसे 2 साल क्या है, बड़ा है, ओल्डर है। अगले वाले में क्या करना है, एड ly टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फॉर्म एडवर्ब्स एंड चूज द करेक्ट एडवर्ब्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें ly जोड़कर हमको क्या करना है, एडवर्ब बनाना है। और क्या करना है, उसके बाद करेक्ट एडवर्ब का चूज करके हमको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे दिया गया है, क्विक में हमने ly जोड़ दिया तो क्विकली हो गया। अब इससे क्या करना है, एक सेंटेंस बनाया, ही रैन क्विकली। तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन्हीं की मदद से बनाना है। माई ग्रैंड मदर प्रेज साइलेंटली, साइलेंटली यहाँ साइलेंट से हम लोग क्या कर लेंगे, साइलेंटली हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा द सन वाज शाइनिंग ब्राइट, या ब्राइट का हम लोग ब्राइटली कर लेंगे, ठीक है। तो सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। ही मस्ट ड्राइव केयरफुल लिखा है तो इसको हम लोग केयरफुली कर लेंगे। शी राइट्स वेरी नीटली। और अगला है द सोल्जर फॉट ब्रेवली, जो सैनिक था वह बहुत ही बहादुरी से लड़ा, ठीक। अगला है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स। आपको पंक्चुएशन मार्क वहाँ पर लगाकर कहाँ कहाँ आवश्यकता है आपको फिर से लिखना है। जैसे विल यू हेल्प मी, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसका मतलब कि आप मेरी मदद करोगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ठीक है। तो विल यू हेल्प मी ऐसे लिखा जाएगा। लिखा हुआ है दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। तो यहाँ लिखेंगे दिल्ली के बाद कॉमा लगा देंगे, ठीक है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर से कॉमा, स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यहाँ फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखेंगे। हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज़, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। वेयर डू यू वांट टू गो आस्क्ड मीरा, ठीक है। वेयर डू यू वांट टू गो, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और आस्क्ड मीरा, इसके बाद फुल स्टॉप रहेगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। आगे है एक्टिविटी लेट्स रीड एंड फॉलो। हमको क्या करना है, उसको पढ़कर और उसको फॉलो करना है। तो ये आप खुद से करेंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है। अगला है इफ़ यू वर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम 3 क्वेश्चंस व्हाट वुड दे बी। अगर अब्दुल कलाम से आपको 3 प्रश्न पूछने का मौका मिले तो प्रश्न क्या होंगे। दुर्भाग्य से एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो चुका है, लेकिन अगर वो जिंदा होते और आपको प्रश्न मिलता तो वो प्रश्न क्या होते। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टडी सो मच इवन आफ्टर लिविंग इन अ हम्बल बैकग्राउंड। एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में रहने के बाद, एक बहुत ही शालीन परिवार में रहने के बाद, छोटे परिवार में रहने के बाद आपको इतना पढ़ने के लिए कौन सी चीज़ इंस्पायर करती थी, कौन सी चीज़ प्रेरित करती थी। दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं व्हाई डू यू थिंक पीपल ऑफ इंडिया कॉल यू पीपल्स प्रेसिडेंट। ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो भारत के लोग हैं वह आपको लोगों का प्रेसिडेंट, लोगों का राष्ट्रपति क्यों कहते हैं। और अगला है व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ योर टाइम्स एंड द प्रेजेंट टाइम। यानी कि आपके समय का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें और आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें आपने क्या डिफरेंसेस, क्या अंतर नोटिस किए हैं वो आप बताएं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन के आंसर आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर बुक पर टिक कर लिए होंगे। तो ये वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल